मुस्लिम रहे उनको कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा के अगर बना कर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के मुस्लिम देखिए आप राम राम कर रहे हैं, और ऐसे जी हैं भड़काने वाले, वो भले पाकिस्तान चले जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अच्छा, तो आप काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, वायरल हो गए, फेमस हो गए, और आपकी क्यूटनेस की तो क्या बात की जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? क्यूट हम नहीं हैं, आप सब लोग समझ रहे हैं क्यूट। हम तो एक छोटे से तुच्छ सेवक हैं हनुमान जी के, हम यही मानते हैं अपने आप को। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं? नहीं, पाठशाला जाते हैं। तो संस्कृत पाठशाला में वहाँ क्या होता है? वहाँ पढ़ाई होती है, उसके बाद सिखाया जाता है संस्कार के बारे में कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है, कैसे उठा बैठा जाता है, और भगवान की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनको स्नान कराया जाता है, कैसे उनको मतलब ध्यान स्नान सब कुछ बताया जाता है। गुरुजी, आपको पता है कई जो माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को आपकी तरह बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आपकी तरह वो उनको कैसे बना सकते हैं? वो पहले उनको टाइम से उठाएं और उनका मतलब बताएं, संस्कृत सिखाएं उनको। घर पे सबसे बड़ी चीज़ सभ्यता। अगर आप सभ्यता है आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप अयोध्या में 4 सालों से है जैसा कि आपने बताया, तो 4 सालों के पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में कैसा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? पहले अयोध्या 4 साल पहले हम देखते थे अयोध्या जिससे वीराने और कंखाड़े टाइप की थी, गिरा हुआ था सब मकान उकान, यहाँ मंदिर वंदिर सब ढांचे टूट रहे थे तब उस समय। जब से योगी जी की मोदी जी की सरकार हुई और उत्तर प्रदेश के 140 जनसंख्या मतलब सभी सनातन धर्मों से निवेदन है यही कि अयोध्या अब आकर आप देखिए 4 साल पहले क्या था, अब क्या है। अयोध्या एकदम स्वर्ग की तरह लग रही है और चौहद्दी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट कई विपक्ष पार्टियां कह रही है कि मंदिर बनाने से थोड़ा ना कोई डेवलपमेंट होता है, इसकी जगह अस्पताल बनाया जाए। यहाँ दर्शन नगर में हाई क्वालिटी का अस्पताल भी बन रहा है। यहाँ जितने कुंड थे, हर कुंड का निर्माण हो रहा है और फुलवारी बागवान लग रहे हैं, और हर रोड का विकास हो रहा है। जो रोड पे मतलब मोटरसाइकिल लेकर चलना दुश्वार था, आज उस पर ट्रक लेकर चल रहे हैं लोग, और जहाँ 1 लाइन थी वहाँ 4 लाइन हो गई है, और हर मकान, हर मंदिर, हर एक चीज़ का नया नया निर्माण और भव्य तरीक़ों से हो रहा है। आप पॉलिटिकल भी काफ़ी अच्छे जवाब देखते हैं। आपको पता है आपके 10 इंटरव्यू तो मैं खुद सुन चुकी हूँ, तो सोचिए लोग आपको कितना सुन रहे होंगे। आप पॉलिटिकल जवाब देते हैं। मैंने आपकी एक बात सुनी थी, जो निमंत्रण को ठुकरा दिया है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका सौभाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला था, हमको तो भाई मिला तक नहीं था, और उनका सौभाग्य था, निमंत्रण मिला था, पर वो दुर्भाग्य है उनको। हमको लग रहा है राम जी का उनके ऊपर आशीर्वाद ही नहीं है, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं वो। योगी जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्रेम से बातचीत हुई, और महाराज जी हमको साल ओढ़ाकर सम्मान भी किए। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? आप आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो योगी जी बनेंगे मोदी जी के बाद। और फिर आप योगी जी बन जाएंगे? योगी जी मतलब मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बनेंगे, योगी जी अभी सीएम बन चुके हैं। अरे नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको पता है अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भारत को किस तरह से बदल देंगे? अभी तो हम हनुमान जी की सेवा में हैं, अब ये बात आगे चल के पता चलेगी कैसे क्या करना है। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक मैं सोचता हूँ कि पूरा जीवन हनुमान जी के चरण में और शरण में व्यतीत हो, यही हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक आधे श्लोक भजन कुछ सुनना चाहूँगी। जैसे कई माता पिता है वो अपने बच्चों को आपसे मतलब आपको सुना कर वो ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ऐसे बोले, तो अगर लोगों को सीखना हो तो यूट्यूब के माध्यम से वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो आप कैसा एक बच्चों को बताना चाहेंगे कि इस तरह से बोलिए आप, इससे पढ़ने से पॉजिटिव एनर्जी आती है? नहीं, अगर जैसे सुबह बच्चों को उठा रही हैं तो उनको ये पहले मंत्र पढ़ाएं, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, क्रामध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रोष्णे देवी, पर्वतशनं मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमत में। पहला मंत्र जो था क्राग्रे वाला, वो अपना हाथ का रेखा देखकर ऐसे कर लें। उसके बाद जब धरती पे मतलब दाहिना पैर रखें तो माँ भगवती से, माँ धरती माँ से बोलें कि माता हम आपके ऊपर हैं, और नेक बेकार विचार जो है सब कुछ मतलब आपके ऊपर हो रहा है, हम धरती पे बोझ हैं और आपकी कृपा हो, ऐसा मतलब निवेदन करना चाहिए। और तब आप शुभ काम करिए, आपका कार्य सफल होगा। अतुलित बलधामम हैलेशैलावदेयं धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम गणम सकल गुणिधानम वारुणामधीशम
और रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, ये हनुमान जी का मंत्र है। आप ये मंत्र का उच्चाप करिए। और माता पिता का अगर आपको वंदना करना है तो ये कर सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। आप पढ़ाई पे विशेष भी ध्यान दीजिए और संस्कृति पे भी ध्यान दीजिए और गौ माँ का सेवा भी कीजिए, भगवान का भी सेवा कीजिए। बस जय श्री राम, जय हनुमान जी। बस एक क्वेश्चन है, आपकी एक बात सुनी थी मैंने, आपने कहा था ओवैसी जी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ हाँ, वो मतलब अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है, इसको विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिम भाई को भी ज़मीन मिली है, तो क्यों ना वो आकर चंदा यहाँ वसूले, नहीं तो उनकी बातें करें, उनका सहयोग करें। तो मतलब वो भड़काने का बयान दे सकते हैं और यहाँ आकर वो सहयोग नहीं कर सकते हैं। उनको आकर यहाँ सहयोग करना चाहिए, ज़मीन मिली है, जल्द से जल्द उनका निर्माण शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, वो भड़का काम कर रहे हैं। अगर इतना इनको प्रेम है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको वहाँ कोई नहीं रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। वहीं आपका देश है, वहीं चले जाइए। आपको जो धमकियाँ मिल रही है, तो उन जो धमकियाँ दे रहे हैं उनको आप क्या जवाब देना चाहते हो, और आप बाकी क्या चाहते हैं कि क्या आपकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो? जी जी, धमकी मिल रही है पर हमको डर नहीं लग रहा है, और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर माननीय योगी जी से, मोदी जी से ये अनुरोध है कि अगर सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं जो मिलते हैं विपक्ष के लोग। इससे हम चिंतित तो है नहीं किसी को कहाँ से कोई आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो ये सब कहते हैं कि ठीक है, बोल रहे हो बोल लो, ये गलत बोल रहे हो, और 22 के बाद देखते हैं कौन आपको देखता है। फिर आपको लगता है कि 22 के बाद ये लोग कुछ कर पाएंगे? आपके सर पे तो हनुमान जी का हाथ। जी, वही तो कह रहे हैं, जहाँ हनुमान जी की कृपा है वहाँ हमको दिक्कत नहीं है, पर अगर सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए तो ठीक ही है। प्रशासन को इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह से फेमस हो रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। काफ़ी आपकी फैंस है और काफ़ी नन्हे मुन्ने बच्चे बोलते हैं हमें तो आप जैसा बनना है। ये सब हनुमान जी की देन है, हनुमान जी की कृपा है, ये हमारी संस्कृति की कृपा है। आपके पास फ़ोन कौन सा है? जी, ये कहाँ गया? ले फ़ोन गया, कहाँ चला गया इनका? अरे फ़ोन दे दीजिए इनका। रेडमी का फ़ोन है। अच्छा, रेडी। आपको फ़ोन चलाना आता है? हाँ। अच्छा, अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे कहीं देखना चाहता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो कैसे देख सकता है? छोटे महंत सूरतदास हनुमानगढ़ी। आप इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे? जी, सब मतलब आजकल तो लाइव भी चल रहा है, टीवी पे भी चल नहीं रहा है। नहीं, अगर जैसे वो तो सब सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं, आप अपना कोई पर्सनल आईडी बनाए हैं? पर्सनल आईडी है पर बताते नहीं हैं। बट यार मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी एक पर्सनल आईडी बना लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको डेली देखूंगी अभी। जी ठीक है, बनाएंगे तो आपको बता देंगे। आप जल्द से जल्द अपनी एक पर्सनल आईडी बना लीजिए और अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लीजिए। जी जी, क्योंकि मैं तो आपको देखना चाहती हूँ, और अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे लगता है मेरी सारी जनता चाहती होगी आपको देखना। ये सब आप सबकी महानता है, और हनुमान जी के सेवक में ही पूरा व्यतीत करना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया अगर चलाने लगेंगे, अब देखने लगेंगे तो पूरा ध्यान हमारा भटक जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं एकाग्रित होकर, एकचित होकर, सातों इंद्रियों को एकाग्रित कर कर हनुमान जी की ही सेवा हो। बस वायरल होकर अच्छा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे भगवान कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं हनुमान जी तो नहीं चाहते थे कि आप वायरल हो? हमको लग रहा है हनुमान जी का गदा घूम चुका है। अच्छा जी, ओके, तो अगर ये गधा घूम चुका है और जो धमकियां दे रही है उनको ये गधा पड़ भी सकता है। और जब गदा पड़ेगा तो आपको सीधा पाकिस्तान दिखाई देगा फिर। अरे वाह, क्या बात कही है आपने। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जी जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। माननीय मोदी जी से, योगी जी से, उत्तर प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है। आप सब लोग कुछ मांगे या ना मांगे, कुछ हो या ना हो, पर सभी भाई गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। ये जात बिरादरी वाला भेदभाव एकदम से खत्म होना चाहिए। पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा गुरुजी, तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? नहीं, मुस्लिम रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा के अगर बना कर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के मुस्लिम देखिए आप राम राम कर रहे हैं, और ऐसी जी हैं भड़काने वाले, वो भले पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, आपको पता है एक मुस्लिम क्या कह रहा था? कह रहे थे भले ही राम मंदिर बना लो, बट वो तो हमारी बाबरी मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद का जगह जहाँ है वहाँ मिली है, और ज़्यादा दिक्कत है तो आप जाकर वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा लें। शासन प्रशासन के द्वारा बन रहा है, और पुराण वेदों में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ निशानियाँ भी मिली हैं, तो ये सब आप झुठला नहीं सकते हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो पूरा जनता देख रही है वही हो रहा है।
आपका जो गेटअप है ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, तो क्या आप हमेशा ऐसे ही तैयार रहते हैं? जी जी, ये माननीय हनुमानगढ़ी के मुख्तार जी हैं, उन्हीं की कृपा है। जो वो कहते हैं कि जैसे हनुमान जी रोज वस्त्र बदलते हैं, नया नया पहनते हैं हर एक रोज, वैसे आप भी पहनो। अच्छा, तो आप ये अलग अलग कलर के पहनते हैं? जी जी। तो आपने देखिए, आप दिखाइए कैमरामैन, पैर से लेकर यहाँ तक पूरा एकदम एकदम इतना प्यारा सुंदर, जिसे बयान नहीं करा जा सकता, इतना प्यारा गेटअप लग रहा है। तिलक लगाते हैं आप, जी जी। क्यों इस तिलक से, मतलब क्या क्या कहना? तिलक से एक निगेटिव ऊर्जा जो है चली जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है अंदर, और इससे लगाने से पता चलता है कि हम हिंदू हैं, हम भगवान के सेवक हैं, और इससे बहुत महानता है और हनुमान जी की कृपा है। इस तिलक लगाने से पॉजिटिव वाइब्स आती है और नेगेटिव वाइब्स दूर जाती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। देखिए, मैं तो गुरुजी से मिलकर इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि आप, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दर्शक भी देख रहे हैं वो भी इतने खुश हो गए होंगे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी ये क्यूटनेस देखकर। तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, आइए अयोध्या दर्शन कीजिए, आपको और बढ़िया लगेगा। और अगर आपको हमसे मिलना है तो हनुमानगढ़ी अपूर्वा गेस्ट हाउस, ये हनुमानगढ़ी के ही शाखा हैं, यहाँ मैं आता रहता हूँ, आप मिल सकते हैं। और जो आपकी एज झूठी बता रहे हैं उनके लिए कुछ कह दीजिए। वो भड़का रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा कुछ बोलने कि ये भी बैठ जाए ना बोले, लेकिन हम राम के हैं, और जो राम पर उंगली उठाएगा, हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो। आप एक बार सबको अपनी उम्र बता दीजिए। मैं 12 वर्ष का हूँ, जिसको नहीं विश्वास है वो आकर हनुमानगढ़ी पता कर लें। ओके, धन्यवाद।